देखिए आपका बायोलॉजी 12th क्लास में एक चैप्टर आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस टॉपिक में शुरुआत का पोर्शन थोड़ा बहुत है, जरा डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ह्यूमन बींग्स मेनी प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ डिसीज एंड फूड डैमेज। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंसानों के लिए काफ़ी प्रकार के खतरे पैदा करते हैं, जैसे कि उनके खाने को ख़राब करते हैं और उनको डिसीज़ देते हैं। ठीक है, बट दे ऑल्सो प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको रिसाइकल करने में भी एक रोल करते हैं। यानी कि काफ़ी कुछ देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली जो हैं बिहेव करते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स पीपल यूजिंग बेनिफिशियल पावर ऑफ माइक्रोब्स। हम माइक्रोब्स की जो बेनिफिशियल पावर है, जो हमारे फेवरेबल पावर है, उसको यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, और बहुत पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम लोग करते चले आ रहे हैं। ठीक है, लिखा है कि अल्कोहल वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले जो है, अगर किसी फूड प्रोडक्ट का या किसी चीज़ का अगर हमने निर्माण किया है तो वो था अल्कोहल हमारा। ठीक है, वाई टू यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ जो है क्यों करना चाहिए हमको। तो जैसे लिखा हुआ है कि देयर इज़ एन इनॉर्मस रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल फॉर अस। तो हमारे यूज़ करने के लिए बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मौजूद हैं। फिर लिखा हुआ है जैसे कि माइक्रोब्स हैव एन एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ रेट। भाई बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी से हम इनको पाल सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ह्यूज क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड। हम बहुत कम समय में बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ वेरी सिंपल एंड चीप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, जो खाना पीना चाहिए, वो भी बहुत आसानी से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि दे प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ फूड, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स। तो इनसे हमको जो है खाना भी मिलता है, दवाइयाँ भी मिलती हैं और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो जो सीवेज होता है, जो घरों से निकलने वाला डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, जो म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट होता है, उसको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो है ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा देखो क्या दिख रहा है कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं, जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं, जिनमें हम खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं, वहाँ पे माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं। तो कुछ ऑप्शंस हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा हुआ है कि कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम दूध से जब दही बनाते हैं तो इस प्रोसेस में भी हमारा जो है माइक्रोब का इम्पोर्टेंस है। क्या कि कर्ड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क बाय फर्मेंटेशन। जब मिल्क का फर्मेंटेशन होता है, वो ख़राब होता है, किण्वित होता है, सड़ता है, तो उससे बनता है कर्ड हमारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस, वल्जेरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो ये दो लोग जो हैं इनको हम एलएबी यानी कि लैक्टिक यानी कि इनको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं दूध में ग्रो होते हैं, मिल्क में ग्रो होते हैं और मिल्क जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कर्ड में। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ बैक्टीरिया फर्मेंट मिल्क शुगर लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। जिसमें इन बैक्टीरिया की ग्रोथ मिल्क में हो रही होती है, ये लोग क्या करते हैं, लैक्टोज जो है, जो शुगर होती है दूध में, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ये लोग लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड मेक इन्वायरमेंट एसिडिक। अब जब लैक्टिक एसिड बन गया है, एसिडिक बन गया है, वहाँ पे बिहेवियर सब हो गया है, तो पूरा का पूरा दूध का एनवायरनमेंट जो होता है एसिडिक हो जाता है। द कॉजेज कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केसिन। तो दूध में एक प्रोटीन होती है केसिन नाम की, जिसको ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, कोगुलेट कर देता है। और जब इसका कोगुलेशन होता है दूध का, मिल्क का जब कोगुलेशन हो जाता है, तो इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं दही। और कर्ड जो दही है, इसको बनाने के लिए दूध में हम शुरुआत में थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ऐड कर देते हैं, किसका, कर्ड का थोड़ा सा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर्ड जो हम ऐड करते हैं उसमें, उसको हम कहते हैं स्टार्टर कल्चर।
क्या बोलते हैं, स्टार्टर कल्चर। स्टार्टर कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, तो विच फर्मेंट मिल्क इनटू कर्ड एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम थोड़ा सा कर्ड का पार्ट जो है वो ऐड करते हैं अपने फ्रेश मिल्क में ताकि वो फटे, ताकि वो फर्मेंट हो, ताकि उससे कर्ड बने, तो स्टार्टिंग में डाला हुआ ये जो हमारा कर्ड होता है इसको हम स्टार्टर कल्चर बोलते हैं, या 40 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज को, ठीक है। याद रहे कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं ये विटामिन B12 और न्यूट्रिएंट लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और एक बात और है कि हमको बीमारी से भी बचाते हैं, क्योंकि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें कुछ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो डोसा एंड इडली। देखिए लूज डो जो है जिसको हम कहते हैं गुथा हुआ आटा, मेड ऑफ राइस एंड पल्सेस इज़ यूज टू प्रिपेयर डोसा इडली। डोसा इडली को बनाने के लिए जो है हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह के दूसरे आइटम को बनाने में भी हम लूज डफ का प्रयोग करते हैं। इट इज़ फर्मेंटेड विद अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिस। इन बैक्टीरिया की वजह से जो आटा होता है, जो लूज डफ होता है, ये सड़ता है, फर्मेंट होता है, पफ्ड अप होता है, यानी कि फूलता ऐसा है, और इसमें से CO2 गैस निकलती है जिसकी वजह से अजीब सा फ्लेवर और टेक्सचर इसको मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2। नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं कि चीज़, पनीर एंड छेना। छेना इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू बॉइलिंग मिल्क। जो गर्म दूध होता है इसमें अगर हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं तो ये ख़राब होकर के फर्मेंट होकर के छेने का प्रोडक्शन करता है। एंड लिखा हुआ है कि पनीर इज़ प्रिपेयर्ड बाय कोगुलेशन ऑफ मिल्क। जो पनीर होता है मिल्क के कोगुलेट होने से बनता है। सॉलिड पार्ट जो होता है उसको पनीर बोलते हैं हम लोग, चीज़ बोलते हैं हम लोग, और जिसका लिक्विड पार्ट होता है उसको वे बोलते हैं, यानी कि मट्ठा। वे कंटेन्स फ्यू सॉल्युबल प्रोटीन्स वाइल मैक्सिमम प्रोटीन ऑफ मिल्क कम्स इन पनीर। मिल्क की ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं वो पनीर में आती हैं, और कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं जो वे में यानी मट्ठे में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन भी आप देख लीजिएगा, ईजी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डेली यूज़ में जो है काम आते हैं। फिर अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स। जैसे कि आपका अल्कोहलिक बेवरेज हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गई। तो अल्कोहलिक बेवरेज जो है इसमें देखिए जो हमारी बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और इनमें स्पेशली सबसे जो मुख्य है वो यीस्ट, इसका प्रयोग करते हैं। तो इनकी हेल्प से जो है हम अल्कोहलिक बेवरेज जो है बनाते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि आपका एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। इन सारे लोगों को भी हम किससे मिलते हैं, सुक्रोज से ही प्राप्त करते हैं। तो ये सब इनसे मिलते हैं, ठीक है। आपका एसिटिक एसिड हो गया तो एसिटोबैक्टर एसिटी हो गया, इससे मिलता है। लैक्टिक एसिड है तो लैक्टोबैसिलस बल्जारिस है, इससे मिलता है। ये सारे लोग इन बैक्टीरिया से या फिर माइक्रोब से मिलते हैं और इनका ये यूज़ है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी जिनका ये पोर्शन छूटा हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने के लिए छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट है एंजाइम। इसमें भी ये सारे एंजाइम हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑब्टेन होते हैं, और इन एंजाइम्स का यूज़ इधर लिखा हुआ है। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। इनकी छोटी सी क्वांटिटी भी जो है हमारे बॉडी में फंक्शन करने के लिए सफिशिएंट होती है, और इनको भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन B2 जैसे है और विटामिन B12 है, वो भी इन हमारे ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से ऑब्टेन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इधर देख लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में भी जो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। जाहिर सी बात है कि जो एंटीबॉडी हैं इनके प्रोडक्शन में इनका जो सिंथेसिस पॉसिबल हुआ है ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़, ये वास्तव में 20th सेंचुरी का बहुत ही अच्छा जो डिस्कवरी है, जो ऑपरेशन है ये है। क्योंकि एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाकर के जो है हमको बीमारी से बचाने का काम करते हैं, और
जो पैथोजेंस वगैरह हैं उनसे लड़ते हैं, उनको किल करते हैं। तो एंटीबायोटिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और इनको अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्राप्त कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी डिस्कवरी है। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन आपका इधर हो गया, इस फंजाई से मिलता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी आपकी एक एंटीबायोटिक है। ये सारी एंटीबायोटिक हैं जो हमको इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। इतना पोर्शन रखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है, इसके आगे का टॉपिक जो है आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा।